बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत हासिल की। तीनों राज्यों में बीजेपी बिना सीएम के चेहरे के उतरी थी। इन राज्यों में बीजेपी ने मोदी के चेहरे और सामूहिक नेतृत्व के दम पर चुनाव लड़ा। बीजेपी ने कांग्रेस शासित राज्यों में भ्रष्टाचार को खूब मुद्दा बनाया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के नतीजे रविवार को आ गए। हिंदी बेल्ट के तीनों राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। वहीं कांग्रेस कर्नाटक के बाद दक्षिण के दूसरे राज्यों तेलंगाना में सरकार बनाने में सफल रही है। 2018 में हिंदी बेल्ट के तीनों राज्यों में कांग्रेस को जीत मिली थी। हालांकि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद एमपी में कांग्रेस सरकार गिर गई थी। इसके बाद शिवराज चौहान के नेतृत्व में बीजेपी ने सरकार बनाई थी। और देखिए विनर का सीट मेनू। मध्य प्रदेश में बीजेपी 164 सीट से जीते और कांग्रेस 65 सीट और अन्य 1। राजस्थान में 115 सीट से बीजेपी और 69 कांग्रेस, अन्य 15 सीट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 54 सीटें जीते, कांग्रेस 35 और अन्य 1। और 2023 चुनाव नतीजे के 15 टेक अवे। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए 3 राज्यों में जीत काफी अहम मानी जा रही है। इसी के साथ बीजेपी या एनडीए गठबंधन की अब 17 राज्यों में सरकार है। अब बीजेपी की मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, गोवा, महाराष्ट्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और पौंडीचेरी में सरकार है। बीजेपी ने 4 राज्यों में एक ही सांसदों को टिकट दिया था। इनमें से 11 सांसद जीत हासिल कर पाए। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी विधानसभा चुनाव हार गए। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 163 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी को राज्य में 48.55% वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस को 40.4% वोट के साथ 66 सीट मिली। एमपी के इतिहास में पहली बार बीजेपी को इतना वोट मिला है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के 33 मंत्रियों में से 12 चुनाव हार गए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और दतिया से बीजेपी प्रत्याशी नरोत्तम मिश्रा अपनी सीट से चुनाव हार गए। मध्य प्रदेश में बीजेपी की पीएम चेहरे पर चुनाव लड़ने और कड़ी लड़ाई वाली सीटों पर सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को उतारने की रणनीति सफल रही। लाडली बहना और महिलाओं को 33% आरक्षण की मंजूरी से महिला वोटरों ने बीजेपी का खुलकर समर्थन किया। एमपी में साइलेंट वोटर के दम पर बीजेपी 163 सीटें जीतने में सफल रही। राजस्थान में बीजेपी को 41.69% वोट मिला, जबकि कांग्रेस को 39.53% वोट मिला। 2018 चुनाव में कांग्रेस को 39.8% मिला था, वहीं बीजेपी को 39.3% वोट मिला। राजस्थान में बीजेपी का वोट परसेंट सिर्फ 2.3% बढ़ा, जबकि सीटें 42 बढ़ गई। वहीं कांग्रेस का वोट 0.3% बढ़ा, सीटें 30 कम हो गई। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को छोड़कर उनके 25 मंत्री चुनावी मैदान में उतरे थे। इनमें से 17 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। इनमें मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास और बुलाकी दास कल्ला, वीडी कल्ला समेत कई बड़े चेहरे शामिल हैं। सिर्फ 8 मंत्री ही अपनी सीट बचा पाए। राजस्थान कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप और नाराजगी भारी पड़ी। अंदरूनी कलह, गुर्जर वोटरों की नाराजगी भी हार की बड़ी वजह रही। बीजेपी ने कन्हैयालाल हत्याकांड, महिला अपराध, भ्रष्टाचार के मुद्दे को गहलोत सरकार के खिलाफ खूब भुनाया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 54 सीटें, जबकि कांग्रेस को 35 सीटों पर जीत मिली। अन्य को 1 सीट पर जीत मिली। वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी को छत्तीसगढ़ में 46.27%, जबकि कांग्रेस को 42.23% वोट मिला। 2018 की बात करें तो कांग्रेस को 43.9%, जबकि बीजेपी को 33.6% वोट मिला था। छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव समेत कांग्रेस के 9 मंत्री चुनाव हार गए हैं। छत्तीसगढ़ में गुटबाजी कांग्रेस को महंगी पड़ी। इसके अलावा बीजेपी ने महादेव ऐप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बघेल सरकार को घेरा। इसके अलावा बीजेपी का सीएम चेहरा घोषित न करने और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की रणनीति सफल रही। So please subscribe this channel.